श्रीलंका में हमारे मैचेस जो हैं ये होने हैं और श्रीलंका में आप पहले भी जाकर खेल चुके हैं। क्या समझते हैं वहाँ की विकेटें जो है वो कितनी आप दोनों के लिए सूदमंद होंगी, ओपनर्स के लिए? देखें, हमारी अभी जो टीम में जो कोचेस की तरफ से मैसेज होता है वो ये होता है कि सूट हमें करे ना करे, हमने विकेट को सूट करवाना ही है, कैसी भी कंडीशन हो। अगर वो 150 वाली पिच है, स्लो पिच है, फास्ट पिच है, जैसी भी है, उससे हमने यूज टू होना ही होना है और उस पर रन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद शाहनवाज राना आपकी खिदमत में हाजिर। जनाब, हम थोड़ा सा अगर माजी में जाएं तो हमें आमिर सुहेल और सईद अनवर दो ऐसे खिलाड़ी नज़र आते हैं कि जिनकी जोड़ी ने पूरी दुनिया के अंदर जो था उस पाकिस्तान के खेल को जो था एक खूबसूरत चेहरा अता किया। और मौजूदा दौर के अंदर अगर हम आज के ओपनर्स का या आज की वो उस जोड़ी का तकाबली जायज़ा देखें या करें तो उसमें साइम अयूब और साहबजादा फरहान हमें नज़र आते हैं कि जो हमें आमिर सुहेल और सईद अनवर की जो है वो झलक दिखा रहे होते हैं। उनके खेल से हमें बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। जब वो दोनों खिलाड़ी विकेट पर होते हैं तो फिर जी ये चाहता है कि हम बिल्कुल निगाहें जो है वो टीवी से ना हटाएं, या अगर हम ग्राउंड में बैठें तो हमारी निगाहें उन दोनों पर मरकूज़ रहें। आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं साहबजादा फरहान और नौजवान साइम अयूब। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। साहबजादा आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ऐसे ही मुस्कुराते अच्छे लगते हैं। और साइम जो है वो थोड़ा सा जो है, हाँ आज हंस रहे हैं, ये भी हंस रहे हैं ना सर? हम भी मुस्कुराते ही हैं। हाँ मुस्कुराते रहते, और आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है लोगों को। थैंक यू। वर्ल्ड कप सर पे आ रहा है और आपसे दोनों से ही हमें पूरी कौम को जो है वो बड़ी उम्मीदें हैं। कैसी तैयारी हो रही है, कुछ बताएंगे इस हवाले से? बहुत अच्छी तैयारी है सर, और तैयारी खाली अभी पिछले 10-12 दिन से नहीं हो रही। ये जब से लास्ट PSL हुआ है उसके बाद से ही हमारी तैयारियां चल रही हैं टीम की। और हम लोगों को सबको एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा है और सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे रिदम में हैं और सब बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। ठीक। एंड आई थिंक के रिजल्ट्स के बारे में तो कुछ नहीं बात कर सकते, बट आई थिंक के मोरल बहुत हाई है एंड वी आर रियली एंजॉयिंग टुगेदर। फरहान, आप क्या कहोगे भाई? यही कि जिस तरह हम 7-8 महीने से एक साथ होके खेल रहे हैं और जिस तरह रिजल्ट आप लोगों के सामने है, जिस तरह हम ओवरऑल सीरीज जीत के आ रहे हैं, ओवरऑल घर में भी जीत के आ रहे हैं, बाहर भी हम ट्राई सीरीज हम जीत के आ रहे हैं, तो बहुत कॉन्फिडेंट है और इस चीज़ को आगे भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब जाहिर है कि ये वर्ल्ड कप जो आप खेलने जा रहे हैं ये श्रीलंका में हमारे मैचेस जो हैं ये होने हैं और श्रीलंका में आप पहले भी जाकर खेल चुके हैं। क्या समझते हैं वहाँ की विकेटें जो है वो कितनी आप दोनों के लिए सूदमंद होंगी, ओपनर्स के लिए? देखें, हमारी अभी जो टीम में जो कोचेस की तरफ से मैसेज होता है वो ये होता है कि सूट हमें करे ना करे, हमने विकेट को सूट करवाना ही है, कैसी भी कंडीशन हो। अगर वो 150 वाली पिच है, स्लो पिच है, फास्ट पिच है, जैसी भी है, उससे हमने यूज टू होना ही होना है और उस पर रन्स बनाने ही बनाने हैं टीम के लिए। तो आई थिंक वहाँ पे जो देखा जाता है, जो रिकॉर्ड्स देखे गए हैं वो श्रीलंका में मोस्टली 160-170 वाले मैचेस होते हैं। अगर ज़्यादा अच्छा पिच हो तो 180-190 वाले, 200 बहुत कम बनता है वहाँ पे। सो उस लिहाज से आई गेस वी हैव बीन प्रिपेयरिंग एंड पिछली कुछ सीरीज भी हमने स्लो विकेटों पे खेली इसीलिए ताकि श्रीलंका की प्रैक्टिस हो सके हमारी ज़्यादा से ज़्यादा। तो उस लिहाज से वी आर फुली प्रिपेयर्ड और हम मेंटली भी हम रेडी हैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। फरहान, आप लोगों से दोनों से ये उम्मीद होती है कि जो हमारा पावर प्ले है, जो 6 ओवर का खेल है, वो बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए। क्या मतलब आपके जहन में भी ये बात होती है या जहन में यही होता है कि मैं ज़रा लॉन्ग जाऊँ, ज़रा और लंबा जाकर खेलूँ? तो ये तो फिर पावर आजकल की जो क्रिकेट है वो तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग अपने पावर प्ले को सही यूज़ कर लेते हैं वो बाकी लोगों के लिए आसानी कर देते हैं। आप क्या कहोगे? मेरे ख्याल से ये सिर्फ हम लोगों से डिमांड नहीं, ये ओवरऑल सब कंट्री इस चीज़ पे बिलीव करते, इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो हमारा भी यही है कि यार जितना हो सके अपनी टीम के लिए फ़ायदा दे सके 6 ओवर में। और कहा अगर मैं और सैम अयूब में
एक भी अगर कोई प्लेयर लंबा चल गया तो इंशाल्लाह हम ऐसे प्लेयर हमें आपके पे बिलीव है कि हम इंशाल्लाह वन साइडेड कर लेंगे मैच पे। और आपने इस चीज़ को देखा भी होगा पिछले कुछ महीनों में। तो मेरे ख्याल से T20 में सबको पता है कि भाई आपको पावर प्ले को यूटिलाइज करना होता है, चाहे जिस तरह भी विकेट हो, फ्लैट हो, ब्रेक हो, जिस तरह भी विकेट आ जाए, नो एक्सक्यूज है। और हमने ये पिछले किया भी इस तरह। देखिए बात ये कि आप चूँकि प्रोफेशनल्स हैं, आपके नाम के साथ प्रोफेशनल क्रिकेटर लिखा जाता है, तो प्रोफेशनल जो होते हैं वो तो फिर किसी भी माहौल में, किसी भी मौसम में, किसी भी विकेट के ऊपर उन्होंने अपना जौहर दिखाना ही दिखाना होता है। ऐसे ही लेकिन आजकल की जो क्रिकेट है साहब, वो बड़ी फास्ट जा रही है। हम अभी मैं मैचेस देख रहा हूँ कि T20 के अंदर 250 रन तो ऐसे ही हो रही है कि जैसे कि कोई मसला ही कोई नहीं है। ये जो मॉडर्न क्रिकेट है, इस पर आप क्या कहोगे कि क्या हमारे खिलाड़ी जो है उस पर पूरा उतरते हैं? जहाँ पे जिस स्टेडियम का पार स्कोर, जहाँ की कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ पे 200 रन, 210 रन, 220 रन बनते हैं, वहाँ पे बिल्कुल हमारी टीम को 240 बनाने चाहिए, 230 बनाने चाहिए, 10-15 रन, 20 रन पार स्कोर से ऊपर बनाने चाहिए, तभी हम दूसरी टीम से जीतेंगे। बट जिस ग्राउंड का पार स्कोर ही, जहाँ की पिच ही आपको अलाउ कर रही है कि 150, 160 बनाए, वहाँ किसी लीग में तो 200 बन सकते हैं, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में 10-20 रन ऊपर बन जाते हैं। तो हमारी टीम का प्लान यही है कि बिल्कुल अगर हम इंडिया जैसी पिचेस, न्यूजीलैंड जैसी पिचेस में खेलेंगे जहाँ पे पार स्कोर 200 होगा, वहाँ हम बिल्कुल 220 बनाएंगे, 210 बनाएंगे, ताकि हमें 10-20 रन का मार्जिन हो हमारी बॉलिंग को भी। लेकिन जहाँ 150, 160 का पार स्कोर होगा, वहाँ हमारी कोशिश होती है 170, 180 में। तो वहाँ पे 240 नहीं बन सकते जहाँ 160 की पिच है। अच्छा फरहान, आप जब दोनों जा रहे होते हैं मैदान में, तो कोई प्लान कर रहे होते हैं कि आज हमें क्या करना है, तुमने क्या करना है और मैंने क्या करना है? मेरे ख्याल से T20 में प्लान बहुत कम होते हैं और अपने स्ट्रॉन्ग एरिया पे हम रिलाई करते हैं। जिस तरह ये कल कह रहा था पहला बॉलर से छक्का मारे, तो ये नहीं है कि ये नहीं मार सकता। फरहान, आप जब जाते हो विकेट के ऊपर पहुंचते हो, तो कोई एक मतलब बॉलर टारगेट होता है या जहन में ये होता है कि मैंने बोथ एंड से ही मतलब हमलावर होना है और बस तहस कर देना है? नहीं, इस तरह तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल क्रिकेट है और जिस तरह साहब ने मेंशन किया है कि इंटरनेशनल बॉलर लाजिम बात है, उसमें ऐसे बॉलर नहीं है कि आप किसी को टारगेट करें। लेकिन मेरा प्लान ये होता है कि जो इनके अच्छी बॉलर हो, जो इनका मैन बॉलर है, उसको टारगेट करूं, ताकि बाद में जो है थोड़ा सा आपने प्रेशर भी डालना है बाकी प्लेयर्स पे भी। तो मेरे ख्याल से कल तो साइम ने किया, इंशाल्लाह उम्मीद आगे दोनों ने करना है और इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा सैम, जब आप क्रिकेट में आए, आपके भी जहन में कोई आपका आइडियल तो होगा प्लेयर के, यार मैं इस तरह से खेलूं? नहीं सर, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो कोई आइडियल नहीं था मेरा कभी भी। अच्छा। और वो नेचुरली, ऐसा नहीं था कि मैंने सोचा है कि मुझे कोई आइडियल नहीं रखना है, नेचुरली कोई आइडियल नहीं था। हाँ, मैं कुछ प्लेयर्स को देखता था बिल्कुल जो मुझे बहुत पसंद थे। तो वही तो, उन्हीं का तो मैं चाह रहा हूँ कि बताएं कि आइडियल वो... तो एक होता है ना, 6-10 तो नहीं होते ना आइडियल। चले आप आइडियल का ना बताएं, उन 6 का तो बता दें कि जिनको आप देखते थे और जिनको कहते थे कि यार वाह क्या खेलते हैं। गिलक्रिस्ट, अच्छा। रैन लारा, सईद अनवर। कोई पाकिस्तानी बताओ, बाद में लोग नहीं, सईद अनवर है ना? पाकिस्तानी सईद अनवर हैं। बोला ना, यहाँ भी तुम बंदूक निकाल दो जहन से। सईद अनवर और आपके ये हेडन, ये आपके पसंदीदा खिलाड़ी थे। अब इनको मैं आइडियल तो नहीं कहूँगा, पसंदीदा तो कह सकता हूँ। वर्ल्ड कप में जो आप जा रहे हैं, तो कोई खास प्लान किया है आपने कि मैंने अब वहाँ जो खेल पेश करना है, उसमें मैंने जो मेरी कुछ खामियां थी उनको दूर करने के बाद जो है, मैं अब जब वर्ल्ड कप में जाऊंगा तो मैं एक अलहदा से जो है साहबजादा फरहान जो है वो नजर आऊंगा? देखिए, पहले से आप कुछ भी नहीं बता सकते कि हमने इस तरह चीज़ प्लान किया है, लेकिन ये कि आप ये है कि आपको वहाँ पे थोड़ा सा डे पर होता है, डिपेंड करता है। जिस सम टाइम विकेट मुश्किल होता है, लेकिन आपका शॉट लगते हैं तो किसी को ऐसा नहीं लग रहा कि विकेट मुश्किल है। सम टाइम ऐसा होता है कि किसी का नहीं लगता,
तो मेरे ख्याल से वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेशन पे थोड़ा काम करूँ, कम डॉट बॉल कम आ जाए, क्योंकि वहाँ आपको पता है स्पिनर होंगे अटैकिंग में, तो मेरे ख्याल से उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। उस पर काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अच्छा सैम, हम ना बाज़ औक़ात ऐसा होता है बिल्कुल जीत के करीब आकर कोई ऐसा कुछ हो जाता है कि बस वो फिर जीत हमसे दूर हो जाती है, हम हार भी जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और वो ऐसे अब हालात के अंदर जो है वो सूदमंद साबित हो। काम किया है ना सर, काम कर रहे हैं इतने टाइम से हम लोग। लास्ट PSL जब से हुआ है उसके बाद से हम सीरीज़, आप अगर रिकॉर्ड देखें कि कितनी सीरीज़ हम जीते हैं, कितने हारे हैं, और फिर हम एशिया कप का फाइनल भी खेले, तो वो हम लोग रोज़ भले 1% ही सही बट इम्प्रूवमेंट की तरफ गए हैं। और वो फैक्ट्स हमारे बहुत सारे डिस्कस होते हैं मीटिंग्स में और हमें दिखाए जाते हैं कि कहाँ हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, और माशाल्लाह से रेगुलर इम्प्रूवमेंट हो रही है और अकाउंटेबिलिटी भी रखी जा रही है सबकी। ठीक है। और वर्ल्ड कप जीतना एक ऐसी चीज़ है जो आप वो नहीं कर सकते, गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि जो टीमें जिनका टाइम भी चल रहा होता है वो भी 10-10 साल वर्ल्ड कप के कोई फाइनल 10-10 तो नहीं, 2-2 3-3 फाइनल हार के भी फिर कोई फाइनल जीतती हैं। तो वो एक चीज़ गारंटी नहीं की जा सकती, बट हाँ वी आर श्योर कि हम इम्प्रूवमेंट की साइड पे हैं और हमें अब वर्ल्ड कप में जाने का मौका मिल रहा है, तो हमने जीतना ही जीतना है। अच्छा सैम, आप भी अगर हम आपको देखें तो हमने तो आपको बतौर बैट्समैन ही टीम के अंदर सेलेक्ट किया, चूज किया, और फिर कौम ने आपकी बैटिंग से ही मतलब एंजॉय भी किया। फिर आपने एकदम ऐसा एक मोड़ लिया है कि आपने बॉलिंग में भी कमाल कर दी। ये ऑलराउंडर अचानक बनने का क्या हो गया था कि आपने खुद कहा कप्तान से कि भाई मैं बॉलिंग भी करना जानता हूँ, मुझे बॉलिंग भी कराएं, या आपकी सलाहियतों का इल्म था पहले से? नहीं, खुद मैं कप्तान को कहूँ अगर कि दोस्ती की वजह से तो बोलेंगे उधर जाके बैठ जाओ चुपचाप। ऐसी बात नहीं है। नहीं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है। अभी जो अंडर 19 का जो फाइनल था उसमें हमारे नौजवान बॉलर ने अपने कप्तान को जाके कहा कि मुझे दे बॉल। वहाँ पे कह सकते हैं ये नहीं, मुझे दे बॉल, मैं करूंगा भाई, मैं जितवा कर दूंगा आपको मैच। तो कभी अगर आप कप्तान को ये कह दें कि लाए यार मुझे भी चेक कर लो यार एक मरतबा, तो ये इंटरनेशनल लेवल ऐसा होता है कि इसमें आपको ग्राउंड में हर छोटी छोटी प्रिपरेशन के साथ जाना पड़ता है। तो जब से ये नई मैनेजमेंट आई थी हमारी, माइक हैसन हेड कोच एंड हमारे जो बॉलिंग बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, तो बॉलिंग कोच ने मेरा बड़ा साथ दिया। उससे पहले ये होता था कि मैं बस आके बॉलिंग करता था, मेरे पास कोई प्लान नहीं होता था, जस्ट नेचुरल वेरिएशंस जो भी होती थी आई डिडंट नो। ठीक। बट जब से ये कोच आया इसने मेरी हेल्प किया टेक्निकली भी और टैक्टिकली भी, कि किस तरह किस बैट्समैन को रीड करना है, बॉलिंग करनी है, और फिर टेक्निकल वेरिएशंस मुझे उसने सिखाई हैं। तो उससे टाइम बाय टाइम थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आती रही है, जिससे अब मैं बॉलिंग करता हूँ तो कैलकुलेशन के साथ करता हूँ। फरहान यार, अभी जब गुफ्तगू हो रही है तो माशाल्लाह बड़े हंसमुख से लग रहे हैं, तो ड्रेसिंग रूम में भी आपका रवैया कुछ ऐसा ही होता है या कुछ मुख्तलिफ होते हैं आप? नहीं, ऐसा ही होता है और ये अच्छी बात है, हंसी मजाक करना। और मेरे ख्याल से वो कल का मैच भी जीत गए तो उसका भी है थोड़ा सा खुशी है। उसकी भी खुशी है, उसकी भी खुशी है। और मेरे ख्याल से सारे ऐसे होते, सिर्फ मैं नहीं हूँ, सारी टीम ऐसे ही करके हंसी मजाक करते हैं। सायम यू जो है वो कैसे रहते हैं ड्रेसिंग रूम में? संजीदा रहते हैं या कुछ ना कुछ हरकतें करते हैं? बहुत कम। यंगेस्ट है उसमें टीम में वैसे? नहीं, मेरे ख्याल से बहुत कम। अब सारे लड़के यंग है, आपस में इतने टाइम से खेले, तो इस तरह कोई बात नहीं। हाँ, अगर सम टाइम कोई लड़का परफॉर्मेंस ना करे 5-6 मैचेस में, तो हमारा कप्तान ऐसा है कि वो आपको काफी हेल्पफुल करता और कॉन्फिडेंस देता है आपको। तो मेरे ख्याल से वो हम इस तरह नहीं गिरने देते। साइम ये सही कह रहे हैं? नहीं, सही कह रहे हैं बिल्कुल। ओवरऑल सबका आपस में बहुत ज्यादा हंसी मजाक चलता रहता है। जी बिल्कुल। आप भी मतलब मजाक करते हैं? हाँ जी, मैं भी करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर ये सारे करते हैं क्योंकि मैं सबसे जूनियर हूँ टीम में। हाँ। तो अब तो नाफे भी आ गया है, तो मैं उसके साथ करता हूँ, बाकी सब मेरे साथ आपस में सबकी लगी रहती है, लाइटर मोड ही रहता है। तो वैसे मतलब ये कि वो जैसे कि फ़हीम का और इन लोगों का एक खाबा पार्टी बनी हुई है, आप लोगों की भी कोई ऐसी पार्टी बनी? नहीं, ऐसी कोई खास ऐसी कोई पार्टी नहीं बनी हुई है। सबकी आपस में है कि कोई भी किसी के साथ भी खा लेता है, मजाक कर लेता है, मतलब बिल्कुल। आप खाने में क्या पसंद करते हो ज्यादा? सब कुछ सर। एवरीथिंग। नहीं, एक होता है ना यार, बड़ी स्पेशल डिश है, ये खानी है, ये अम्मी को फरमाइश करके बंदा बकवाता है कि मैं आया हूँ ये बना दे। सर अभी तो थोड़ा सा क्रिकेट की वजह से पसंदीदा चीज़ों को भूलना पड़ता है। अच्छा, फिटनेस की वजह से। कौन सी पसंदीदा चीज़ भूल चुके हैं अभी तक?
बिरयानी भूल चुके हूँ और रोटी सालन मटन का, तो अच्छा। वो चीज़ें कभी कभी रोकनी पड़ती हैं। रोकनी पड़ती हैं। और फरहान आप? मेरे ख्याल से आपको पता है शहर में किस तरह खाने मिलते हैं, तो उस कैसे चीज़- खाने मिलते हैं? मतलब जिस तरह नमक मंडी का नाम सुना होगा, जहाँ पे मटन शटन कढ़ाई शढ़ाई मिलते हैं वहाँ पे। लेकिन लाजिमी बात है 3-4 महीने से घर से बाहर है, तो यही डाइट वाला खाना मिल रहा है यहाँ पे, हर जगह पे मिलता है, स्टेडियम में भी, यहाँ पे तो बहुत कम। और कोशिश करता हूँ कि सब्ज़ी खाऊँ, क्योंकि घर जाके स्पेशली, क्योंकि सब्ज़ी को मिस करते हैं, तो ज़्यादा सब्ज़ी का घर जाकर। घर जाकर। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि अपने जो चाहने वाले हैं उन्हें अगर आप कोई पैगाम देना चाहें साइम। चाहने वालों के लिए, सबके लिए यही है कि दुआओं में याद रखें, आगे बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है हमारे लिए, और जो काफ़ी टाइम से हम जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हम जीतने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ खेलने के लिए नहीं जा रहे। तो हमारे सपोर्ट करें, दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह ये हम सब के लिए और आप सब के लिए एक तोहफा होगा। आप क्या कहेंगे साहबजादा? यही कहूँगा कि बड़ा इवेंट है, और स्पेशली प्लेयर्स को भी इस चीज़ का इंतज़ार होता है कि वर्ल्ड कप के लिए, मुल्क के लिए खेले, और सबसे बड़ा लम्हा ये होगा कि हम इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप जीत के आए। बस आप लोगों को थोड़ा सा सब्र से काम लेना होगा, क्योंकि आप पता है कि अप एंड डाउन आते हैं क्रिकेट में, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करें कि ये वर्ल्ड कप जीत के आएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने साइम अय्यूब और साहबजादा फरहान की गुफ्तगू सुनी, और यकीनन उन्होंने भी अपनी कौम से यही एक ख्वाहिश की है और दुआ की भी अपील की है कि एक बड़ा इवेंट है सर के ऊपर, और अल्लाह ताला हमें उसमें कामयाबी दे। और मेरा ख्याल है कि इन दोनों नौजवानों से हमें बेइंतहा उम्मीदें हैं कि इनका खेल जो है वो पाकिस्तान